औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आयान और आप देख रहे हैं दिमाग टीवी। हाल ही में हमने फीफा वर्ल्ड कप के दौरान देखा कि इस छोटे से मुल्क कतर ने पूरी गैर मुस्लिम दुनिया के सामने इस्लाम का एक इमेज रोशन किया जो आज तक कोई भी इस्लामी मुल्क ना कर सका। और इस अहम काम की वजह से कतर को लिबरल दुनिया की वजह से काफी तनकीद का सामना भी करना पड़ा और इसके अलावा काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। इन्होंने शराब को बैन कर दिया, हम जिन्स परस्ती के मुतालिक इन्होंने बैनर्स पर पाबंदी आयद कर दी। इसके अलावा मर्द और औरत के एक साथ बैठने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी क्योंकि ये तमाम चीज़ें इस्लामी असूलों के खिलाफ हैं। कतर का मौक़िफ़ था कि हम मुस्लिम होकर अपने मजहब के असूल और ज़वाबित की पासदारी नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। कतर को इन पाबंदियों की वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा इनको डराया धमकाया भी गया और कहा गया कि आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। टूरिस्ट की आमदोरफ्त में कमी वाक़या होगी जो कि एक बड़ा खसारा है। ये मुल्क इतनी अहमियत का हामिल नहीं जितना कि सऊदी अरब, और न ही ये इस्लाम का मरकज़ है। बनिस्बत कतर के सऊदी अरब का फैसला कवी माना जाता है और अहमियत का हामिल भी होता है। आज इस मुल्क सऊदी अरब में हम जिन्स परस्तों को इजाज़त मिल गई है कि वो जैसे चाहे इस मुल्क में आ सकते हैं, जो पहने जो हरकतें करें इनको खुली इजाज़त है और न ही इनसे कोई पूछ गछ कर सकता है। पूरी मुस्लिम दुनिया इस खबर को सुनकर गमगीन है क्योंकि इनकी इजाज़त देने का मतलब ये है कि इन्होंने इस चीज़ को कबूल कर लिया है और इसके साथ साथ इसकी हमायत भी कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इससे कबल रियाज के अंदर म्यूजिक कंसर्ट के अंदर हम जिन्स परस्तों को अपनी अलामत और फाहश हरकत करते हुए देखा गया और अब इनको बाकायदा इजाज़तनामा भी दे दिया गया है। मतलब ये कि किसी वक्त इस पाक जमीन पर आ सकते हैं और इनके मुतालिक अब कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। आज के दौर के अंदर शैतान का ये सबसे बड़ा हथियार है और इसी अमल के पादाश में अल्लाह ने कौम लूत को तबाह कर दिया था। इसका जिक्र कुरान करीम के अंदर भी है ताकि हम इससे नसीहत हासिल कर सकें। मगर अफसोस कि आज की इस्लामी दुनिया का मरकज जो अम्बिया और सहाबा की सरजमीन है, इस पे ऐसे काम की इजाज़त दी जा रही है जिसको अल्लाह ने सख्त नापसंद किया है। अगर इंसानों को क़यामत तक की मोहलत न मिली होती तो अब तक ये कुदरती आफात की सूरत में कई अजाब इन पर नाज़िल हो चुके होते और ये कौम भी मलिया मेट हो चुकी होती। CNN पे ये खबर हेडलाइन की सूरत में बनी जब इसके मुतालिक इनके मुल्क के अफराद से पूछा गया कि इनको इजाज़त मिल गई है तो आपकी क्या राय है। वो कहते हैं कि हम इनको वेलकम करेंगे। इस्लाम की सरजमीन के रखवाले इस्लामी कावानीन की कितनी अहमियत रखते हैं ये हम सब ने आज देख लिया। गैर मुल्की चैनल का कहना था कि इन्होंने अपने मौक़िफ़ से यू टर्न ले लिया है और ये इनके लिए डूब मरने का मकाम है और ये इनके लिए एक सवालिया निशान भी। गैर मुल्की और गैर मजहब की ये कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग इस गुनाह की तरफ राग़िब हों और अपना आप इनसे तस्लीम करवाया जाए। वतन अजीज में भी इस तरह की सरगर्मियाँ जोरों शोर से जारी हैं। इस पर फिल्में बन रही हैं, ड्रामे के जरिए इनकी प्रमोशन हो रही है और यहाँ तक कि मुस्तकबिल में नस्ल को तबाह करने पर तुले हैं। सऊदीया के बादशाह मोहम्मद बिन सलमान ये सब इस वजह से कर रहे हैं दुबई की तरह यहाँ से भी पैसा कमाया जाए। हालांकि अल्लाह ताला ने इनको बेतहाशा नेमतों से नवाज रखा है। तेल और खजूर जैसी नेमतें इनको मुयस्सर हैं। इससे बढ़कर इस मुल्क के अंदर मुक़द्दस मकामात हैं जिसकी मद में ये करोड़ों का फायदा उठाते हैं लेकिन फिर भी शुक्र अदा नहीं करते। यहाँ पे एक हदीस का हवाला देना चाहूँगा कि इब्ने आदम कहता है कि मेरा माल मेरा माल। इसका माल तो वो है जो इसने इस्तेमाल कर लिया, जो इसने खा पी लिया और पहनकर बोसीदा कर दिया। बाकी सब इनके वारसों का है जो बाद में से इस्तेमाल करते हैं। इसने ये माल कैसे बनाया इसका जवाब इसे कब्र में देना पड़ेगा। अरब के लोगों की अयाशी और शाह खर्चियाँ देखें तो सोचें कि इनको अल्लाह ने कितना माल दिया होगा, लेकिन ये फिर भी लालच में आकर अल्लाह के कावानीन को बदलने में जरा देर नहीं लगा रहे। माल और औलाद सबसे बड़ा फितना है। एक और हदीस का मफहूम है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुमसे शिर्क का खौफ नहीं लेकिन मुझे डर है तुम्हारे पास बहुत सा मालो मता होगा और तुम इस माल की फितने में पड़कर गुमराह हो जाओगे जैसे कि तुमसे पहले कौमें हुई। माल इस दौर की सबसे बड़ी आजमाइश है और आज इस हदीस के अल्फाज बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं। अरबों के पास इतना माल है कि इनकी कई नस्लों तक ये जा सकता है। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला में समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं मिलूँगा आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।